अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी के साथ मैं हूं अली गोडेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिफेंस की एक रिहाइश गाह पे, अमान साहब की रिहाइश गाह पे। एक ज़बरदस्त तकरीब रखी गई थी। एक मैंने जो सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह के फ़रिश्ता सिफ़त इंसान जो लोगों के लिए सोचते हैं तो अल्लाह पाक लोगों के दिलों में उनके लिए मुकाम पैदा करते हैं। तो मेरी खुशनसीबी साबिक IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और हमारे ऑडियंस ओवरसीज़ जितने भी हमारे रहने वाले उनको क्या पैगाम देंगे एतमाद ट्रस्ट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक एतमाद ट्रस्ट का सवाल है तो ये ट्रस्ट ऑफन जो है ना बच्चों के लिए काम करेगी। इनका काम ट्रस्ट का सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफ़िक टू वेलफेयर ऑफ आर्फन्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर अकोमोडेशन दें और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे जो हैं एज एन फैमिली अपनी अडॉप्टेड मदर के साथ रहें और उनको हम अच्छा खाना खिलाएं, उनको अच्छी एजुकेशन दें। नेचुरली ये बच्चे जो आज मतलब उनको शेल्टर चाहिए, उनको फूड चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, तो ये ट्रस्ट भरपूर कोशिश करेगी कि उनको ये दे। हम अभी फर्स्ट जो हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें 30 घर हम बना रहे हैं। उन 30 घरों में हम 300 बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उनको हाउस करेंगे और हम चाहेंगे कि इन बच्चों की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे एक स्कूल वो भी अंडर कंसिडरेशन है। अभी वो हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की है। अलबत्ता ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट अभी 70% कंप्लीट हो गया है। तो आज दानिश भाई ने यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया जिसकी वजह से काफ़ी सारी डोनेशंस भी हमें मिली है। तो मैं मतलब अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दानिश भाई और उनकी टीम को जज़ाए खैर दे, दीनों और दुनिया की भलाई उसको नसीब उसमें। सर आपको अगेन सैल्यूट पेश करेंगे। लास्ट 2 मोटिवेशनल लाइनें जो आपने स्टेज पे गई थी वो हमारे ऑडियंस के लिए और स्पेशली हमारी यूथ के लिए, जो आपने एक मिसाल भी दी थी कि अफसर की जो एक कब्र की मिसाल थी, प्लीज़ वो हमारे नाज़रीन के लिए। देखें, बात ये कि इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि वो किसी अमीर घर में पैदा हो। तो ये कि उसकी क्वालिफ़िकेशन हो कि अमीर घर में पैदा हो, ये उसका नसीब है कि वो अमीर घर में पैदा हुआ है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अल्लाह ताला ने उस अमीर घर के में पैदा होने की वजह से पूरी कर दी कि वो उसको गाड़ी भी है, उसके पास घर भी है, उसके पास अच्छे कपड़े भी हैं, खाना भी है, एजुकेशन भी उसने ली, इज़्ज़त भी कमाई सोसाइटी में। तो वो बंदा जो कहीं पे गरीब है और किसी सड़क पे पड़ा हुआ है और उसको कोई वो बीन्स नहीं है, तो ये उसका नसीब है। तो ये जो मतलब अमीर और गरीब का अल्लाह ताला ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, तो नेचुरली हमारा हिसाब किताब भी उसी कॉन्सेप्ट से होगा कि एक अमीर आदमी है तो उसका वहाँ पे क़यामत के दिन यकीनन मतलब हिसाब उसी तरह से होगा कि अल्लाह ने उसको क्या दिया और उसमें उसने कितना अल्लाह के राह में दिया और कितना इस कम्युनिटी को जिसमें वो पैदा हुआ है उसकी सर्विस के लिए उसने ये पैसे खर्च किए। तो मैं समझता हूँ कि हमें बेस्ट एफ़र्ट करनी चाहिए कि आज अगर हमें अल्लाह ने ज़िंदा रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं है वहाँ तो मतलब किसी टाइम पे भी एक सांस भी हमारे मतलब बस में नहीं है। तो मतलब ये कि हमें अल्लाह ने ज़िंदा रखा है, तो कुरान पाक में ये है कि हमें तब तक इजाज़त है, हम कुछ भी अच्छा काम या बुरा काम कर सकते हैं जब तक हम ज़िंदा हैं। मरने के बाद आप कुरान में देखें कि उन्हें वहाँ पे जो दफन है वो लोग कहते हैं कि भाई हमें एक दफ़ा मौका देते हैं, अल्लाह को कहते हैं कि भाई हम बाहर आके मतलब वो काम करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको कहता है कि भाई आपको मैंने टाइम दे दिया, यही टाइम था आपको। तो हमारे पास टाइम है, जितना उस टाइम को बेहतर यूटिलाइज़ कर सकें तो अल्लाह ताला उसको कबूल करे। है तो सारी कबूलियत उनकी, इंसान कुछ भी कर ले लेकिन ये है कि उनकी कबूलियत ज़रूरी है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से हमें माफ़ करे और हमें इस तरह के काम में बढ़ चढ़ के हमें मोटिवेशन हो कि हम इस तरह के काम कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ, जिस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि सर की बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में उतरी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम नाज़रीन देखने वाले, स्पेशली हमारी यूथ, कि इनके नक्शे कदम पे चलें, इनकी जो बातें इनको सोचें और गौर करें कि IG साहब ने क्या बात की और किस कॉज के लिए वो बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यतीमों को मैं अपने